हेलो फ्रेंड्स, मैं इमाम आदिल आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग ये नया सेशन करने वाले हैं एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए। ये स्पेशल बैच चल रहा है उनके लिए, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखना ना भूले, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और आप देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आपने कहीं नहीं सीखा होगा, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आप लोग ध्यान देकर सीखिए इस कॉन्सेप्ट को, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मतलब एनटीपीसी में आपके बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन दे दिया, बोला पहले क्वेश्चन नंबर आपको ए लिखवा दें, उसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। पहले क्वेश्चन लिखवा दें। क्वेश्चन क्या है, बोला कुल अभाज्य भाजकों या गुणनखंडों की संख्या निकालें, संख्या ज्ञात करें। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक, ये आपसे पूछेगा। उसके बाद बी में आपसे क्या पूछेगा, कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या निकालें। कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या निकालें। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है, याद करें। या आपसे सी में ये पूछ सकता है, वास्तविक भाजकों की संख्या निकालें। ये भी आपसे पूछ सकता है। तीसरा आपसे पूछेगा, कुल भाजकों का योग निकाले, यानी कुल भाजकों का योग निकाले, यानी कुल भाजकों का योग निकाले। ये आपसे पूछ सकता है, योग निकाले। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, योग ज्ञात करें। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकेगा। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको कैसे निकालना है। इस पे आपको क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन ये रहा, ये जितना भी आप देख रहे हैं, इसी 4 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कुल अभाज्य भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। या आपसे पूछता है कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। उसके बाद पूछेगा वास्तविक भाजकों की संख्या क्या होगी। उसके बाद आपसे पूछेगा कुल भाजकों का योग ज्ञात करें। क्या करें, योग ज्ञात करें। तो ऐसे आपको निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उस पर आपको नहीं जाना है। आज का वीडियो इसी चारों पर आधारित है और इसी चारों को हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे जितनी देर में आप फिनिश इसको कर लें। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बोलेगा कुल अभाज्य का मतलब क्या हो गया, अभाज्य भाजकों का मतलब, भाजक का मतलब हो गया फैक्टर। क्या हो गया, फैक्टर। यानी किसी संख्या में किस संख्या से भाग लग सकता है उसी का मतलब। मान लीजिए अगर हम 6 की बात कर रहे हैं तो 6 में 2 और 3, 6 और 1 से भाग लग सकता है, तो ये सब उसके क्या हो गए, भाजक हो गए। क्या हो गए, भाजक। अब आपसे पूछेंगे इसमें इसके अभाज्य कौन से, अभाज्य भाजक कौन हो गए, तो 2 और 3। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, चलिए 6 की अगर बात करें, सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए भाजकों या गुणनखंड क्या हो गया, भाजक और गुणनखंड क्या हो गया। तो सबसे पहले आपको बता दें 6 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है, तो 2 से भाग लग सकता है, या 3 से भाग लग सकता है, 3 से भाग लग सकता है, 6 से लग सकता है और 1 से लग सकता है। ये सारी संख्या इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, या भाजक हो गया। उसके बाद आपसे पूछा अभाज्य भाजकों की संख्या, यानी अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड या भाजकों, भाजक कहिए या गुणनखंड कहिए, बात एक ही है। दोनों का इंग्लिश क्या होता है, फैक्टर। तो बात एक ही है, अभाजक कहिए या मल्टीपल या गुणनखंड कहिए। ठीक है, बात एक ही है। तो इसका अगर देखेंगे अभाज्य, तो 1 और 2 3 है। आपको बता दें एक ऐसी संख्या है जिसे आप अभाज्य या भाज्य नहीं कर सकते, ये दोनों माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2, ये आपका क्या हो गया, 2 3 और ये 3, इसके कितने हो गए, अभाज्य भाजक हो गए। अब हम पूछेंगे कुल भाजकों गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तब आपको बताएं, अभी डिस्कस किए कि भाजक किसे कहते हैं और गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसमें सीखे। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम डिटेल में दिखाते हैं आपको क्या कैसे करना है। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, कुल अभाज्य
अभाज्य भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। उसके बाद आपने देखा कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। उसके बाद बोला वास्तविक भाजकों की संख्या ज्ञात करें। उसके बाद आपसे बोला कुल भाजकों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके एक एक क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं एनटीपीसी में, और लगातार देखिए आपको टाइम बचाना है। क्या करना है? टाइम बचाना है आपको एक कॉन्सेप्ट सीख के। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आपको दे देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दिया 60 और बोला कुल अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसका भाजक निकालेंगे। कौन कौन इसका भाजक होगा? तो क्या करेंगे? 60 और देख लेंगे 30 मरतबा में जाएगा, 15 मरतबा में जाएगा, उसके बाद 3 5 मरतबा में जाएगा। तो देखेंगे, जब इसका देखेंगे हम यहाँ पे, तो आपको नजर आ रहा होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है। अब इसके बाद ये संख्या नहीं टूटने वाला, इसके बाद ये संख्या नहीं टूटने वाला, यानी अभाज्य संख्या यानी अभाज्य भाजक, यानी वैसे ही वैसे छोटे भाग में इसको तोड़ देना है, उसके बाद वो भाग उसमें नहीं लगे, इस स्थिति में इसको ला देना है। तो देखिए 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5, अब इससे ज्यादा ये नहीं टूट सकता है। ठीक है। तो अब आपको बता दें अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बता दें 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए इन तीनों की अगर संख्या निकालने की बात करें तो इसके पावर को हमेशा जोड़ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? पावर को जोड़ा जाता है। तो कुल अभाजकों की संख्या आपकी निकल जाएगी, पावर को जोड़ा जाता है। ठीक है। क्या किया जाता है? पावर को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले बताएं कि 2 है, 2 बार है तो ठीक, 3 एक बार है तो 1, 5 एक बार है तो 1, तो कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। कितना हो गया? टोटल 4। ठीक है। ये आपकी बात हो गई कुल अभाजकों की संख्या। क्या? कुल अभाज्य भाजकों की संख्या यानी अभाज्य। इसके बाद इसमें भाग नहीं लगेगी, यानी इतना छोटा टूट गया है, इसके बाद इसमें भाग नहीं लगेगी। तब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जितना पावर होगा उसको लेना है और फिर उसमें सबको जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो जितना आएगा वो आपका 4 संख्या हो जाएगा। ठीक है। ये आपकी अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 का पावर 2 है, 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, तो जितनी बार आया है उसको जोड़ लेना है, वो आपकी अभाज्य भाजकों की संख्या होगी। अब आपसे क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछेगा, इसी पे आपको क्वेश्चन नंबर बी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछेगा? चलिए इसको मिटा लें, इसको आपको लिख दे। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर यहाँ पे आपका क्या है? 4। ठीक है। कुल अभाज्य भाजकों की संख्या वो होगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। इसको अभाज्य हमने हटा दिया और बी नंबर हमने क्वेश्चन बता दिया कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें या कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तब आपको क्या करना है? इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि 3 बॉक्सेस बनाने हैं। जितने आपके यहाँ पे टाइप के नंबर होंगे उसके बॉक्स बनाने हैं, जितने यहाँ पे टाइप के नंबर होंगे उसके हिसाब से डिब्बा आपको बना लेना है। सबसे पहले बताएं 2 यहाँ पे कितने टाइप का नंबर है? तो 2 अलग टाइप का नंबर है, 3 अलग टाइप का नंबर है, 5 अलग टाइप का नंबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तीनों के लिए एक डिब्बा बनाएंगे। ये 2 के लिए हो गया और इसी में 3 के लिए हो गया और ये 3 के लिए हो गया और ये आपके 5 के लिए हो गया। ठीक है। ये हमें 3 संख्या है, 3 संख्या 60 में आ रहा है, तो तीनों के लिए हमने अलग अलग डिब्बा बनाया। अब जितना इसका पावर होगा उसमें 1 ऐड करके इसमें लिखना है। 2 का पावर 2 है तो 1 ऐड कर लेंगे, 3 हो गया। 3 का पावर 1 है, 1 और ऐड कर लेंगे, 2 हो गया। 5 का पावर 1 है, 1 और ऐड कर लेंगे तो क्या हो गया? 2। अब सबको गुना करना है। 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी कुल अभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कुल कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका 12। और कुल अभाजकों की संख्या कितनी? अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4। ठीक है। या फिर से सुन लीजिए, जितना यहाँ पे संख्या रहेगा, जितने टाइप का उतने टाइप का बॉक्स बनाना है। 3 टाइप की संख्या है, 2 अलग टाइप है, 3 अलग टाइप है, 5 अलग टाइप है। इन 3 टाइप की संख्या की अलग अलग बॉक्स हमें बढ़ाया। फिर जो इस पे पावर होगा उसमें +1 कर देना है। तो 2 है तो 2 का पावर 2 है तो इसमें 1 करेंगे तो 3, 5 का पावर 1 है, 1 और ऐड करेंगे तो 2, 5 का पावर 1 है तो 1 और ऐड करेंगे तो 2, और फिर सब में सबको गुना करना है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 12 हो जाएगा।
ये आपके कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, यानी कुल भाजकों की संख्या हो गया। ये आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। ये आपको बता दें कुल भाजकों की संख्या, कुल अभाज्य भाजकों की संख्या है ये, ठीक है। यानी ये जितना है उतना उसको जोड़ देना है। तो जैसे ये कितने का है, ये आपका 2 + 1 का वैल्यू है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, यानी वास्तविक भाजक क्या हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, ये आपका ए नंबर का क्वेश्चन आपको बता दें, यहाँ पे 4 है। अब आपको आना है वास्तविक भाजक क्या होगा, वास्तविक भाजकों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे संख्या क्या होगी। ये आपका 3 नंबर यानी सी नंबर आपका यह है, वास्तविक भाजकों की संख्या क्या होगी। तब आप कैसे निकालेंगे, तो जितना यहाँ पे आया होगा यानी भाजकों की संख्या, उसमें से आपको 2 घटा देना है, यानी 12 में से 2 घटाइएगा, जो आएगा 10, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डी नंबर पे। डी नंबर आप ध्यान से देखिएगा, बोला कुल भाजकों का योग, यहीं पे सब चीज खेल है, भाजकों का योग, यानी योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना नंबर दिया रहेगा उतना ही आपको बॉक्स बनाना है, उतने टाइप का, यानी 3 टाइप का नंबर दिया है तो 3 बॉक्स बना लेंगे, और ये थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइएगा। उसके बाद देखिए 2 का पावर 2 दिया है, तो 2 का पावर 0 से 2 तक जाएंगे। देखिए 2 का पावर 2 दिया है तो 2 का पावर 0 से 2 तक जाएंगे, यानी 2 का पावर 0 + 2 का पावर 1 + 2 का पावर 2, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 3 का पावर 0 + 3 का पावर 1, फिर यहाँ पे देखिएगा 5 का पावर 0 + 5 का पावर 1, ऐसे करके लिखना है। जब आप ऐसे करके लिखिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 का पावर 0 तो 1, 2 का मतलब 1, और 2 एकम 2, और फिर 4 आपका हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे 1, क्योंकि 0 पावर रहेगा तो 1, और यहाँ पे 3, फिर आप यहाँ पे देखिएगा तो 1, फिर 5। जब इस सब को आप ऐड कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे 4 2 6 1 7, और यहाँ पे 3 1 4, और यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 चौका 28, 28 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 6 48, फिर 4 बचेगा, और 6 दूना 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 12 2 16, 12 4 16, 12 4 16, यानी 168 आपका आंसर हो जाएगा। 7 चौका 28, 8 6 48 का 8, हाथ में 4, और फिर 6 दूना 12, और फिर 4 16, ठीक है। यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका 128, यानी ये कुल भाजकों का योग हो गया, कुल भाजकों का योग। और ये आपके वास्तविक भाजकों की संख्या, और आपको बता दें कुल भाजकों की संख्या यहाँ पे इतनी हो गई। उसके बाद आपको बता दें कि ये आपका अभाज्य भाजकों की संख्या है, गुणनखंडों की संख्या होगी। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक और हम एग्जांपल फाइनल इस पे समझा देते हैं, फिर हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं आज के लिए, ठीक है। तो इस पे एक फाइनल क्वेश्चन आपको, एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपसे बोला 90 का बात करें, 90 आपको दे दिया, और 90 देने के बाद आपसे क्वेश्चन किया, क्या किया, 90 देने के बाद आपसे क्वेश्चन किया, तो क्या कीजिएगा, 90 का निकालेंगे यानी 45 हो जाएगा, फिर 3 को ले आएंगे तो 15 3, उसके बाद फिर 3 को लाएंगे, फिर उसके बाद 3 को लाएंगे यहाँ 5 हो जाएगा। यानी 90 बराबर आप कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1। ये क्या है, इसके गुणनखंड है या भाजक है, ये तीनों, ये सब क्या है, इसके भाजक है। अब पहला आपको क्वेश्चन क्या दिया था, पहला आपको दिया था कुल अभाज्य भाजकों की संख्या। तो 2 एक अभाज्य है, और 2 की संख्या कितनी है, 1, ठीक। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, इसकी संख्या ये कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है। 5 एक अभाज्य संख्या, ये कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है। तो देखिएगा जोड़िएगा तो सबका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग आइएगा बी में देखिएगा, तो आपसे हमने बोला कि कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए जितना होता है उसका डिब्बा बना देना है। क्या बना देना है, डिब्बा। यानी 2 एक अलग संख्या, 3 एक अलग संख्या, 5 एक अलग संख्या है, तो उतना हम डिब्बा बना देंगे, ठीक है। अब सब में जितना पावर होता है उससे 1 बढ़ा देंगे। 2 का पावर 1 है तो 2 कर देंगे, 3 का पावर 2 है तो 3 कर देंगे,
और 5 का पावर 1 है तो 2 कर देंगे, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी 12 इसकी संख्या आ गई। अब हम लोग सी पे आते हैं, बोलता है वास्तविक भाजक क्या होगा, तो आपको होता है जितना होगा उसमें से 2 घटाएंगे तो 10 आपका हो जाएगा वास्तविक भाजक। ठीक है, अब हम लोग डी पे आते हैं। डी क्या है, बोला कुल भाजकों की योग, यानी कुल भाजकों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता है जितना संख्या जिस टाइप का उतने टाइप का क्या बनाएंगे, बॉक्स, और ये बड़ा बड़ा बनाएंगे। देखिएगा तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर यहाँ पे 1 है तो 0 से 1 तक जाएगा। 2 का पावर 3 का पावर 2 है तो 3 0 से 3 का पावर यहाँ पे 1 है तो देखिए 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, यहाँ पे 5 का पावर 0, फिर 5 का पावर 1। जब ऐसे कीजिएगा तो 2 का 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 यानी 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 3 यानी 4 4, और यहाँ पे 9 9 4 13। ठीक है, देख लीजिएगा 9 और 3 4, हाँ 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6। फिर आप देखिएगा यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 चौका 13 8 104। ठीक है, यहाँ पे 13 8 104 हो जाएगा, यानी 4, और फिर आपका 10 ऊपर जाएगा, तो 13 कम 13 और 10 आपका कितना हो जाएगा 23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट आज का समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो नीचे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और खूब से खूब शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। ये पूरा एनटीपीसी का ही चल रहा है, सिलेबस नंबर सिस्टम का ही चल रहा है। इसके बाद हम लोग परसेंटेज करेंगे, उसके बाद कोई एडवांस का हम लोग चैप्टर करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।